बीजेपी गवर्नमेंट से जनता खुश है क्योंकि चोर चकोरी हेरा फेरी सब बंद है। किसानों को लेकर मरो तुम बर्बाद लगा दियो दूसरे को। टिकट बढ़िया काम कर रहा है। पहले से बहुत सुधार है। यूपी को भयमुक्त बनाया है योगी जी ने। अब पहले बहन बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी, अब निकल पाती हैं। माहौल योगी जी का बहुत अच्छा है। राम मंदिर बनवाया है, कॉरिडोर बनवाया है और राशन फ्री मिल रहा है। राशन खरीदना ही नहीं पड़ा है 2 साल से। 5 साल में काफी विकास हुआ है। जब से योगी की सरकार आई है काफी विकास हुआ। बिजली भी है, पानी भी है, सारी चीजें, गैस है, किसानों को पैसा भी आ रहा है खाते में, राशन भी फ्री मिल रहा है, काफी चीज बढ़िया हो रही है। पहली सरकार में गाय काट दी जाती थी, इस सरकार में काट दी जाएगी तो रासू का लगेगी। ये योगी जी का निर्णय है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले सियासी पारा हाई हो गया है और ठंड में अब गर्माहट भी साफ देखने को मिल रही है। नेता एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। लेकिन ये वादे और दावे कितने खोखले और कितने ठोस साबित हुए, ये तो जनता ही तय करेगी। आज मैं उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में मौजूद हूं और जानेंगे यहां के गांव के लोगों से ही कि आखिर 5 साल में क्या कुछ बदला। आइए सीधे चलते हैं। गांव के कुछ लोग हैं यहाँ पर, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और तमाम तबके के लोग हैं। उनसे जानेंगे यहाँ के जो 5 साल की स्थिति थी वो कितनी बेहतर हुई, स्थिति कितनी बदली और क्या कुछ बदलाव की वो मांग चाहते हैं। तो क्या लगा आपको 5 साल में बीजेपी से? सब बढ़िया काम उसको। तो किसानों के लिए तो कुछ बताओ, क्या लग रहा है? किसानों को बतेरे पैसा मिल रहे हैं भैया उन्हें। अखिलेश तो कह रहे हैं कुछ ना करे, मार लिए सारे के सारे किसान। सबके खाते खजौने देख लो। और क्या करना है? आप खाते खजौने में देखें सबके। अच्छा, हाँ। तो आप भी उस प्रोटेस्ट का जो चल रहा था अभी यूपी बॉर्डर पर किसानों का, आप भी उससे परेशान थे कि मतलब उसका समर्थन कर रहे थे? परेशान ये दुनिया में। अच्छा, हाँ, जितने परेशान है कि पूरी जनता परेशान कर दी दिल्ली में उन्होंने। तो वो किसान ना है वो जो कहेगा? वो किसान ही नहीं है, उसे ही पूछो। किसान तो हमारे गांव तो एक भी ना गो। एक भी किसान ना गया? तो टिकट तो कह रहे सारे किसान थे। टिकट ले गो हो, बना के लिया हो, कहीं तो लिया हो, पैसा झेलान पर उठा के। अच्छा, ये टिकट कह रहे कि भैया ये तो सब माहौल खराब कर दिया कि किसान विसान तो मार दिए, काम ही ना कर रहे कुछ भी है। तो किसानों को लेकर मरो तुम बर्बादी लगा दियो दूसरे को। ये टिकट बढ़िया काम कर रहा है। सड़क बढ़िया बननी है, गांव को सब बिजली मिली है 24 घंटे और चाहिए क्या, राशन फ्री मिल रहा है, किसानों को पैसा मिल रहा है। तो ये तो किसानों की हालत खराब हो गई है, बता रहे हैं सब। कौन कह रहा किसान की हालत खराब हो रही है? कुछ किसान जो पहुंचे थे गाजीपुर बॉर्डर पर, ये सब। वो हराम खाऊ में बेफजूल का किसान है ही नहीं। तो टिकट का कुछ यहाँ है, जादू नहीं है? यहाँ कुछ नहीं है, जो टिकट कोई ना समझ। कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं कुछ मामला। यहाँ अच्छा जी, आप बताएं कुछ क्या बदलाव कुछ लगा 5 साल में, या इस बार क्या माहौल है यहाँ का? क्या माहौल है इस बार चुनाव का? यहाँ का बढ़िया माहौल है और बीजेपी गवर्नमेंट से जनता खुश है क्योंकि चोर चकोरी हेरा फेरी सब बंद है। इसलिए बीजेपी का यहाँ पर सिक्का बुलंद है। यहाँ पहले कट्टा लहराते थे रात में चलते वक्त, वो सब बंद हो ताकि बंदूक की बात छोड़ो, अब तो डंडी की भी जरूरत नहीं है। अब हर आदमी आज़ाद है। एवरीबडी इज फ्री नाउ। तो ये किसानों के लिए कुछ हुआ? किसानों के लिए सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। 6000 थे, अब ये इसकी भी इंक्रीजमेंट आने वाली है जो जनता को मिलेगी। जितना फिजूल का पैसा चोर चकोरी का बंद था वो अब जनता के बीच में बटेगा। वो अच्छा लग रहा है एकदम, योगी सरकार ने बहुत कुछ किया। बिल्कुल सही लग रहा है। क्या माहौल लग रहा है यहाँ का कि अब इस बार कुछ ठोक के? समझदार व्यक्ति है जो नीति सिद्धांत मर्यादा को पालन करता है, वो सब बीजेपी से जुड़ के चलेगा। बीजेपी से जुड़ के चलेगा। अच्छा, आपका क्या क्वेश्चन? हमारे गांव में जब से बीजेपी सरकार आई है कहते हैं कि समाजवादी में दंगा ज्यादा हुए, बीएसपी में ज्यादा हुए कट्टाबाज। हमारे गांव में बीजेपी सरकार में जब से हमने होश संभाला है 5 केस हमारे सामने हुए कट्टाबाजी नाम के। बताइए ना, जो लोग कट्टेबाज है गांव में, ये भी नहीं, मतलब कट्टाबाज जैसे लोग भैंसे खुली है। ये अभी इन्होंने बताया कि वो कनपट्टी पे कट्टा रख के भैंस ले गए और गांव में 5 ही व्यक्तियों का नाम गिनवा रहे थे। तो मेरे अपने परम मित्र हैं, मेरे बचपन के मित्र, मेरा आपसे इनसे निवेदन है, कृपया कर वो दबंग जो व्यक्ति है उनका नाम आप उजागर करने की कृपया मतलब करें। ये वो जितने भी दबंग लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आपके संबंधित लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हैं? नहीं तो हमें समाज सुने ना, बीमारी वाले से काम नहीं करते, ठोकना जानते हैं, चोरी नहीं करते बीमारी वाले। ये बात ठीक है। हाँ ठीक है।
ये तो अब इन्होंने खुद कहा ठोकना जानते ठोकना जानते हैं, चोरी चकारी नहीं करते। चोरी चकारी की बात चल रही है। 5 की चोरी हुई है, किसका नाम पूछ रहे हैं? क्या किसका नाम? हमारे गांव में किसकी मतलब भैंसों की चोरी है, आदमियों की चोरी नहीं होती। गांव में चोरी बताओ ना, ठीक किसकी है, हुई है? हैं? उनके नामों के पूछ रहे हैं ना ये। उधर कोने पे लगा लो, एक कोने उस कोने पे चोरी हुई है नहीं हुई है, किसी से पूछ लो पूरे गांव में। नहीं, आप सुने, किस व्यक्ति की चोरी हुई है? व्यक्ति विशेष, किस व्यक्ति विशेष का नाम बताएं कि कट्टा रख के आप सुने, आप अब की बातों का, आप योग्य बातों का प्रयोग ना करें। आप ये बताइए किस व्यक्ति की हुई है? किसकी? नरेश शर्मा जी की भैंस चोरी नहीं हुई है। अच्छा, नरेश नहीं, ये नहीं, रुको ये नरेश शर्मा जी। सपा सरकार में रामकिशन ताऊ जी की भैंस चोरी थी। सपा सरकार में रवि भैया की भैंस चोरी थी। देखिए, ये नहीं सुनो, मैं बताता हूँ। इन्होंने जो इनकी सपा सरकार में मोटर चोरी। मोटर लेकर चुरा के बताओ, पहले से हमारा चुरी ना अभी तक। पहले से बहुत सुधार अब तो कुछ भी ना। पहले कुमल घर सो में भैया हम तारा में सो। पहले से बहुत सुधार है। भैया ऐसा हुआ, पहले से बहुत सुधार है। यूपी को भय मुक्त बनाया है योगी जी ने। अब पहले बहन बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी, अब निकल पाती हैं। बहुत सुरक्षित है अब प्रदेश। हाथरस कांड में लड़की के साथ बलात्कार हुआ, योगी जी ने बिना उसके किसी जायदाद के बिना लड़की को फूंक दिया रात में। क्या थी योगी जी की उसमें चाल थी? वो आपको पता होना चाहिए। बताइए। उसमें कोर्ट में भी गया है केस, और कोर्ट उस में कब गया था? लड़की को फूंकने के बाद गया था। मैं बताऊं इस बात को, मैं जब कानून हाई कोर्ट के विरोध में जाएंगे, ये हाई कोर्ट की जांच को भी बेकार बताएंगे ना। मैं बताता हूँ, सीबीआई की जांच जब को भी उसकी बेकार हुई बताएंगे। तो कुछ सुरक्षा के जब बताया गया कोर्ट में कि सुरक्षा के मद्देनजर ये सब किया गया, लेकिन जो दोषी है उनको सजा मिली नहीं मिली, ये बताओ आप मुझे। मेरे को पहले मुझे ये बताओ कि उनको जेल भेजा नहीं भेजा, ये पूछना चाहता हूँ। पहले जाते थे जेल जिस तरीके से गए लोग? जेल जाते थे, पहले भी जाते थे, अब भी जेल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे जाते थे जैसे पहले बहुत सारे ऐसे रेप के मुकदमे हुए। शायद मैं इनको बता दूं, बसपा के भी और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे जिनको क्लीन चिट एसआईटी ने दे दी। इस सरकार में ऐसा हुआ है कि जो सपा के और बसपा के जो पूर्व मंत्री रहे उनको आजीवन कारावास हुई है, और जो स्वयं सहगर साहब थे, इसमें उन्नाव के जो रहने वाले एमएलए साहब थे उनको, सहगर साहब को 10 साल की सजा हुई, उनके भाई को आजीवन सजा हुई। ये पॉसिबिलिटी हुई है इसी सरकार में हुई है, अन्यथा किसी सरकार में नहीं हुई। और जहाँ तक की बात मेरे साथी मित्र ने कहा कि भैंस चोरी का जो नरेश शर्मा जी का प्रकरण था, अभी पूर्व में चंदपुरा गांव है हमारे यहाँ से नियर बाय, करीबन 7-8 किलोमीटर दूर है। वहाँ से एसएसपी महोदय और एसपी सिटी महोदय द्वारा 70 भैंसों को बरामद किया गया है, और नरेश जी को स्वयं इंस्पेक्टर सिकंदराबाद ने बुला के और उनको कहा है कि आप अपनी भैंस की जांच पड़ताल कीजिएगा, आप उसका नक्शा मुझे बताइए किस प्रकार की थी, और आपकी भैंस को, जो हमने 70 भैंस जो वहाँ से चंदपुरा गाँव से लाए हैं पुलिस बल के द्वारा, हम वो आपको भैंस मुहैया कराएंगे। ये सिर्फ अगर ऐसा हुआ है 1 साल में, अगर भैंस का पता लगाया गया है और अन्य भैंसों का पता लगाया गया है, ये सिर्फ बीजेपी में संभव हुआ है, अन्यथा किसी भी दल या किसी भी समाज में या किसी भी पार्टी में आज तक प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आप देख रहे होंगे माहौल बन रहा है, 5 साल में बहुत कुछ कह रहे हैं विकास हुआ है, तो आपको लग रहा है कुछ विकास हुआ, और क्या कुछ विकास है? देखो जी, 5 साल में काफ़ी विकास हुआ है। जब से योगी की सरकार आई है काफ़ी विकास हुआ। विकास में ये किसानों के लिए भी गन्ने का रेट बढ़ा है, और ये गैस वगैरह का बड़ा हिसाब है। आज तुम्हारे जितने भी ये काम करे हैं जो योगी जी ने, इधर उधर सड़क वड़क बनवाई हैं, सब बढ़िया माहौल है। ये राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, ये भी कुछ माहौल बनाएगा यहाँ? हाँ, ये भी बनाएगा, ये बढ़िया काम करा है ये भी इन्होंने, जो पैसा लगाया है। और ये टिकैत गैंग जो है ये क्या? अरे ये तो बदमाश है, ये तो ये खालिस्तानी समझो रहे, तो सब आतंकवादी हैं। तो सब आतंकवादी है। हाँ, ये किसान विसान नहीं है, तो किसान के नाम पे आतंकवादी इकट्ठे कर रखे इन लोगों ने। तो कितनी सीट आ सकती है इस बार बीजेपी की? 300-350 सीट बड़े आराम से निकल सकते हैं। 350 सीटें आएंगी। अच्छा, और आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार शर्मा। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ जी, गांव में ही रहता हूँ। अच्छा, किसान है। कुछ हुआ फायदा 5-6 साल, इसे 5 साल गए इसमें? गन्ने का भाव बढ़ा है, गन्ने का पेमेंट भी टाइम से हो रहा है। राकेश टिकैत कहते हैं गन्ने का पेमेंट मिलता ही नहीं है। मिला है, मिल क्यों नहीं रहा है? पूरे किसानों को लेकर बैठ जाते हैं वहाँ पर, कह रहे भैया कुछ मिलता ही नहीं है। गन्ने का पेमेंट खूब बढ़िया मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, 24 घंटे लाइट आ रही है। 6,000 रुपये अकाउंट में आ रहे हैं ना? आ रहे हो? हाँ, आ रहे हैं जी। लाइट वाइट सब ठीक माहौल है? हाँ, सब कुछ ठीक है। अच्छा, आप एक युवा लग रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं युवाओं के हिसाब से, क्या कुछ करा है गवर्नमेंट ने? देखिए, सपा आए या बीजेपी आए, इससे कोई मतलब नहीं है। माहौल इस टाइम जो बना हुआ है यूपी में बीजेपी का है, आप कहीं भी आप सर्वे कर लें, बीजेपी का 45% के आसपास योगी की वजह से, योगी का ग्राफ गिरता हुआ चला जा रहा लगातार। ये मोदी अमित शाह का क्या हिसाब है? मोदी जी की वजह से जो रैलियां हो रही हैं,
केवल वो मोदी जी की इसलिए रैलियां, क्योंकि ग्राफ जो गिर रहा है, चेहरा वर्सेस अखिलेश, अखिलेश वर्सेस मोदी, अखिलेश वर्सेस मोदी होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि योगी की टक्कर नहीं दे पाएंगे क्या योगी? योगी जी अखिलेश की टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। ये कहते हैं कि भाई हमारी सरकार में तो सारी चीजें साफ हैं एकदम, कहीं भ्रष्टाचार तो होता ही नहीं भ्रष्टाचार नहीं है। हो रहा। अभी ये करोड़ों देख रहे हैं आप, पैसे निकल रहे हैं कितने, पीयूष अभी टेट भर्ती हुई, लीक हो गई, किसका नुकसान हुआ? वापस दे देंगे क्या योगी जी या मोदी जी? पहले तो ऐसा होता था टेट भर्ती में कि एग्जाम हुआ, पता लगा लीक भी होगा और सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए गए। सेलेक्ट हो गए ना, तो जो बच्चों का योगी जी मोदी जी हित में है, मैं मानता हूँ हित में है, अच्छी सरकार चल रही है। और जो सड़कों के लिए इन्होंने किया है, गडकरी जी ने बहुत बढ़िया सड़क कितनी बढ़िया कर दी गई है, बहुत बढ़िया, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये बताइए जो नुकसान होता है युवाओं का, जैसे कि फार्म भरा 500 1000 से नीचे कोई फॉर्म नहीं भरा जाता ऑनलाइन, तो हो सकता है उसी को रख के दोबारा ना निकालें, युवाओं से कहते हैं कि क्या जो तुम्हारा कैंसिल हुआ था उसी पे करा देंगे हम आपका, लेकिन नहीं, फिर दोबारा उनको पैसे देने कहाँ जाएगा वो पैसा? लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ है ना, अगर मान लो लीक पे अगर लीक पेपर हुआ है तो अफसरों पे उस गाज गिरी है ना, उस पे सारे। बीएसपी सरकार में, सपा सरकार में, बीएसपी सरकार और सपा सरकार में लीकेज होते हैं ना, होते हैं पेपर, होते हैं, खूब हुए हैं पेपर, यहाँ भी हो ना, फिर कहाँ रुकी भ्रष्टाचार, कहाँ रुका? क्यों नहीं मोदी जी ने? जितने अफसर थे उसमें सारे जेल गए, लेकिन पहले कहाँ जाते थे अफसर? पहले तो लीक हो गया, उसके बाद पता लगा कि सारी स्थिति खराब हो गई। क्या है माहौल यहाँ का? बढ़िया बनना है, ये बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है? बीजेपी का ही। क्या कारण है यहाँ के, जिस तरह से यहाँ के लोग खुश हैं? क्या क्या चीजें हैं, क्या सौगातें दी यहाँ इस इलाके में, कैसे लग रहा है? बिजली भी है, पानी भी है, सारी चीज़ें, गैस है, किसानों को पैसा भी आ रहा है खाते में, राशन भी फ्री मिल रहा है, काफ़ी चीज़ बढ़िया हो रही और ये चोरी चारी बंद हो गई है? है। बिल्कुल चोरी कट्टाबाज जो रात में लेके लहराते थे, बिल्कुल बंद हो गई जी। अखिलेश यादव का क्या सीन लग रहा है इधर? अखिलेश यादव का देखो बीजेपी का ज़्यादा है। बीजेपी का ज्यादा? अच्छा, हाँ जी, आप अभी बताएं कुछ कि क्या लग रहा है माहौल यहाँ का? माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ का। बहुत बढ़िया? क्यों बढ़िया है? भैंस बढ़िया ही है। अच्छा, आप भी युवा हैं, क्या लग रहा है? भैया ने तो बताया। अभी मेरे साथी मित्र हैं नितिन यादव जी ने बड़ा अच्छे से एक आप लोगों से गुफ्तगू की कि जो उत्तर प्रदेश में माहौल बना हुआ है कि कोई भी भर्ती हमारी पूरी नहीं हो पाई है, तो जितनी भी भर्ती में जो दलाल लोग हैं वो सब समाजवादी पार्टी के और पूर्व में बसपा के लोग बाग रहे हैं, और जितने भी लोग बाग रहे हैं वो सभी इन लोगों से संबंधित रहे हैं। आज तक जितनी भी अधिकारी रहे हैं, जितने भी अधिकारी जेल गए हैं, कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी से और इन्हीं व्यक्तियों से जुड़े हुए रहे हैं। और जो हमारा राम मंदिर का निर्माण हुआ है और जो काशी कॉरिडोर हुआ है और जो माननीय नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है और माननीय पेट्रोल मंत्री जी ने जो काम किया है वो बेहद सराहनीय काम किया है। बाकी हम लोग योगी जी ने हमारी आस्था के लिए जो बहुत अच्छा राम मंदिर का काम किया है, मेरी आस्था ईश्वर से जुड़ी हुई है और मेरा परिवार हमेशा आस्था के साथ है, या शायद वो बसपा काम करे मैं उनके साथ हो जाऊँगा। समाजवादी पार्टी वाले लोग वह कहते हैं कि हम लोग ईश्वर के लिए काम करेंगे, भगवान के लिए काम करेंगे, ये तो बोल देते हैं कि हम मंदिर में घंटा नहीं बजाएंगे, तो भाई हम तुम्हें क्यों वोट देंगे? तो आप तो फिर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, आप मज़ार पर जाएंगे, टोपी लगा के जाएंगे, तो फिर घंटा कौन बजाएगा? मैं थोड़ी ना बजाऊंगा, मेरे पड़ोसी बजाएगा, तो फिर मैं उसके संग हो जाऊंगा। तो मेरे दिन ये है कि, और मेरी सोच ये है, सभी युवाओं की सोच ये है कि हम लोगों को अपने आस्था के साथ जुड़ गए। 400 पार जाएगी, 402 सीट आएंगी योगी जी की। एकदम। तो माहौल क्या बन रहा है? माहौल योगी जी का बहुत अच्छा है, राम मंदिर बनवाया है, कॉरिडोर बनवाया है और राशन फ्री मिल रहा है। राशन खरीदना ही नहीं पड़ा है 2 साल से। गांव के अंदर कहीं भी कस्बे में कहीं भी चले जाओ राशन अच्छा मिल रहा है, सड़क अच्छी मिल रही है, सब कुछ अच्छा है। योगी जी ही दोबारा आएंगे। ये तो कह रहे हैं अखिलेश यादव के 400 पार है इस बार आंकड़ा। नहीं, अखिलेश यादव 50 पे से बढ़ जाएंगे। 50 पे? और आरएलडी का जो माहौल है साथ में है वो सब फेल है, बस योगी बाबा। बुआ जी का क्या होगा? बुआ जी भी खत्म, माहौल एकदम अलग लग रहा है इस बार। योगी बाबा। योगी बाबा, आप क्या देख रहे हैं? मैं बता दूं बस। आप भी कुछ नहीं बताएंगे? क्या मिला? कुछ मिला आपको इस गवर्नमेंट में? ना मिला? सिलेंडर मिला है? हाँ, राशन वासन ही मिल रहा और कहा बस राशन ही मिला। बस और क्या गरीब आदमी क्या मिल रहा है बताओ? सिलेंडर मिला? सिलेंडर कहाँ मिला? आज तक नहीं मिला। घर तो हमारे है ही पे ना है। अच्छा, शौचालय वगैरह बनी है? कुछ भरी है? शौचालय बन गए बस। शौचालय मिलेगी? नहीं तो ज़्यादातर आजम खां की भैंस ढूंढी जा रही हर सरकार में। पहली सरकार में गाय काट दी जाती थी, इस सरकार में काट दी जाएगी तो रासू का लगेगी। ये योगी जी का निर्णय है। ये बात कही है,
गाय कटेगी तो उस पर रास्ता लगाई जाएगी। हमारी आस्था जुड़ी हुई है भगवान से और गौ माता से। जो हमारे बारे में सोचेगा हम उसके बारे में सोचेंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल, जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे। ये आपने गाना सुना भी होगा और ये सुर्खियों में भी है, सोशल मीडिया वायरल भी हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल जो हमने किया और यहाँ की जो जनता की राय निकल कर सामने आई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गाँव है और यहाँ गाँव वाले से सब तरह के आपने लोग देखे, युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, किसान लोग थे। उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। किसी ने कहा कि हाँ बहुत कुछ बदला है इस बार योगी सरकार में, और बहुत लोगों ने ये भी बताया कि इस बार जो सीटें हैं वो आएंगी। तो हम पल पल तक आपको दिखाते रहेंगे जनता की राय और बताते रहेंगे कि सियासी मीटर कहां है और कहां पर टिक रहा है और कितनी सीटें आएंगी और क्यों आएंगी, ये जनता बताएगी। देखते रहिए केबल टीवी। नमस्कार।